बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ STS का एक पास सैम्पल पेपर शेयर करूंगा जो कि आप लोगों के रिटन टेस्ट के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनका पेपर पैटर्न किस तरह का होता है, इनके MCQs किस तरह से बनते हैं और आप लोगों ने इनकी तैयारी कैसे करनी है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने पुलिस में चाहे SPU, ड्राइवर कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, बम डिस्पोजल कांस्टेबल या किसी और भी ठीक है SW या स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है, इसके अलावा किसी भी टेस्ट के लिए STS की ठीक है जी, किसी STS के किसी और डिपार्टमेंट के लिए भी अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट पेपर पैटर्न भी बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके MCQs शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है इनका जो एक पेपर है सैम्पल पेपर, इसको इन लोगों ने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किए हुए। पार्ट 1 में इंग्लिश है, पार्ट 2 में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, पार्ट 3 में जनरल नॉलेज के। तो पार्ट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन है ये फिर डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 में मैथमेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और पार्ट 3 में जनरल नॉलेज में कौन कौन से हैं, ठीक है जी। तो 1 बाई 1 करके तमाम तर क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। STS के ज़रिए ये पेपर लिया गया है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं मैं अपनी आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इसी तरह से रिलेटेड आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव और टेस्ट प्रिपरेशन की रिलेटेड वीडियोज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहें। इसके अलावा आप लोगों को इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन से एक व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, तो आप लोगों ने उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को जो पहले 3 लेक्चर दिए जाते हैं उनकी वीडियोस अपलोड की जाती हैं और उन्हीं तीनों पेपरों के अंदर से वीडियोस के अंदर से आप लोगों के लिए एक सैम्पल पेपर बनाया दिया जाता है, जिसमें से आप लोगों का टेस्ट दिया जाता है, ताकि आप लोग अपने रिटन टेस्ट के लिए 100% क्वालिफाई कर सकें और अच्छे नंबर ले सकें। सो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर पोर्शन नंबर 1 है। पोर्शन नंबर 1 जो है ये इंग्लिश का पोर्शन इन लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है जी। इंग्लिश के पोर्शन में इन लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर 2 क्वेश्चन रखे गए हैं। उससे पहले ऊपर छोटा सा पैसेज दिए हुए, एक सिंपल सा पैसेज दिए हुए, इन ओल्डन डेज पीपल यूज लिव इन केव्स, ठीक है, दे फाउंड देम एज ए सेफ होम। पैसेज दिए हुए तो ठीक है जी, इसमें लिखा हुआ है दे फाउंड देम सेफ होम। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो पुराने ज़मानों में, ठीक है, इन ओल्डन डेज यानी पुरानी सदियों की बात कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो गारों के अंदर रहते थे। केव कहा जाता है गारों के अंदर रहते थे वो लोग। वहाँ पर जो रहना सेफ मतलब सेफ समझते थे, यानी अपने आप को महफूज समझते थे। एक सिंपल सा दिया हुआ, ठीक है जी। वहाँ पर वो पत्थरों के साथ मुख्तलिफ चीज़ें बनाते थे, उनको इस्तेमाल करते थे, ठीक है जी। ये इस तरह रिलेटेड बनाया गया और नीचे MCQs दिए गए हैं इसी में से, ठीक है जी। ये बहुत आसान होता है। तो ठीक है जी, यहाँ पर जो बोर्ड्स के होते हैं, बोर्ड्स में आई थिंक 7 या 8 क्लास के अंदर ये वाले पैसेज दिए होते हैं ऊपर, उनमें से MCQs बनाए। तो ये बहुत इजी हैं, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट MCQs जो इस तरह का है, द फर्स्ट 4 सेंटेंस आर अबाउट खालिजा, यानी इसमें जो पहले 4 सेंटेंस है वो किसके रिलेटेड हैं, वो लिविंग प्लेस के रिलेटेड, यानी लोगों के रहन सहन के रिलेटेड हैं। यानी यही बात कर रहे हैं कि लोग पुराने ज़मानों में जो हैं वो गारों के अंदर रहना पसंद करते थे, ठीक है जी। वो उसको अपने लिए महफूज समझते थे, तो इस सिर्फ इसीलिए है, ठीक है जी। नंबर 2 में क्वेश्चन है जी, पीपल मेंशन इन द पैराग्राफ वर वॉरियर्स, ठीक है जी। यानी जो इसमें आखिर में लिखा हुआ है वो जो लोग थे वो क्या कैसे थे, जंगजू थे, ठीक है। वॉरियर कहा जाता है जंगजू को, यानी वो वॉरियर थे, जंगजू थे। वो वेपन वगैरह भी जो बनाते थे वो पत्थरों से ही वो बनाते थे, ठीक है जी। उससे रिलेटेड लिखा हुआ है। तो फिर उसी में इंग्लिश में जो दूसरा पार्ट इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है जो मेन है, वो इन लोगों ने सिनोनियम्स, ठीक है जी, जिनको आप लोग सिमिलर मीनिंग कहते हैं, ठीक है। अक्सर हमेशा आप लोग देखें कि हर जो पेपर होता है उसमें सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, जिसको आप लोग सिनोनिम्स भी बाज़ लोग पढ़ते हैं या एंटोनिम्स भी पढ़ते हैं, बात एक ही है, ठीक है जी। इसका मतलब होता है हमेशा सेम माने वाले अल्फाज, ठीक है जी, ऐसे सेम निकलता है और ए से मतलब उलट आप लोग समझ लें, ठीक है जी, अपोजिट मीनिंग, ठीक है जी, ए से। तो मैं इसको ऑलवेज इस तरह याद करता हूँ, आप लोग भी इस तरह याद करें, आप लोगों को आसानी रहेगी। तो ठीक है जी, यहाँ पर जो वर्ड हैं सिनोनियम्स, बल्कि इन लोगों ने आगे लिखा भी हुआ है वर्ड हैविंग सिमिलर मीनिंग। आप लोगों ने यहाँ पर सिनोनियम्स किसका फाइंड करना है, शी इज़ शेयर जज ऑफ करेक्टर, वो करेक्टर की बड़ी होशियार है, ठीक है जी, होशियार जज है, ठीक है। यानी शेयर के यहाँ पर जो आप लोगों का अंडरलाइन वर्ड है इसका आप लोगों का सिमिलर मीनिंग पूछा गया है, ठीक है। यानी इसका सिनोनिम्स पूछा गया है। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड। तो शेयर कहा जाता है होशियार को, ठीक है जी,
श्योर कहा जाता है होशियार को। अब इसके यहाँ पर 4 मानी है, ठीक है। मैं वो सारे आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ तो फिर आप लोग उसमें बेहतर जो समझेंगे। इसके यहाँ पर लिखा हुआ है एस्ट्यूट लिखा हुआ, ठीक है जी। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट जो कहा जाता है उसका मतलब होता है हैरत अंगेज, ठीक है जी, हैरत अंगेज। और दूसरा जो स्मार्ट, आप लोगों को पता है स्मार्ट, स्मार्ट को कहा जाता है। नंबर 3 पे यहाँ पर है नॉलेजेबल, यानी इल्म वाली, यानी पढ़ी लिखी हुई, होशियार, ठीक है जी। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर इसका शॉर्ट का हो जाएगा नॉलेजेबल, क्योंकि नॉलेजेबल शॉर्ट कहा जाता है होशियार को, और नॉलेजेबल कहा जाता है पढ़े लिखे आदमी को। जो हम कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा होता है वही होशियार होता है, ठीक है जी। चौथा यहाँ पर लिटरेच आ जाता है, इल्मी अदबी। इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी हो सकती है और ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इसका हो सकता है, ठीक है जी, सिमिलर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ही इज़ ए ग्रेट स्कॉलर, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ ए ग्रेट स्कॉलर। स्कॉलर कहा जाता है जी किसको, हम जिसको कहते हैं जी आलम फाजिल, ठीक है जी। आलम फाजिल जिसको कहा जाता है उसको हम स्कॉलर कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो स्कॉलर का हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा जी लर्न पर्सन, यानी पढ़ा लिखा शख्स, ठीक है जी। लर्न पर्सन यानी पढ़ा लिखा हुआ आदमी, इसको स्कॉलर कहा जाता है। एजुकेटेड भी नहीं होगा, स्टूडेंट्स भी नहीं होगा, तो यहाँ पर लर्न पर्सन जो है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है, ठीक है जी। ये बेसिक से क्वेश्चन है, आई थिंक कि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है जी एंटोनियम्स, यानी वर्ड हैविंग ऑपोजिट मीनिंग। एंटोनियम्स कहा जाता है उल्टे माने वाले अल्फाज को, ठीक है जी, यानी उलट माने वाले अल्फाज को, ऑपोजिट मीनिंग वालों को, ठीक है जी। फर्स्ट जो हमारे पास है दिस इज़ ए शार्प नाइफ, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है ये है शार्प। शार्प कहा जाता है तेज़ को, ठीक है जी। ये एक तेज़ धार वाला चाकू है, तेज़ चाकू है, ठीक है जी। शार्प कहा जाता है तेज़ को। तो यहाँ पर ब्लंट जो है ये कहा जाता है कुंड, यानी उर्दू में जिसको कहा जाता है कंद पढ़ते हैं लोग, और जो अपनी ज़बान में हम लोग हिंदको में बोलते हैं खुंडा, ठीक है जी, यानी जो चीज़ों को सही तरीके से काटता नहीं है, इस तरह का लफ्ज़ लिखा जाता है, ठीक है। आप लोग जो भी समझें तो इसको आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा जी ब्लंट। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे जाते हैं जी। हाँ, इंग्लिश का एक और वर्ड है जी इसी तरह का है एंटोनियम्स का, इसका उलट माने वाले अल्फाज इन अर्ली डेज, यानी पुराने दिनों में, ठीक है जी। आगे यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर जो अर्ली लिखा हुआ है इन लोगों ने, इसका हम लोगों ने क्या बनाना है, एंटोनियम्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है जी। इसका अर्ली कहा जाता है पहले को, पुराने दिनों में लेटर बाद का, ठीक है जी। पहले अर्ली का हो जाएगा लेटर, आप लोगों का उलट माने वाला अल्फाज यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद नीचे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों ने दिया हुआ है ये स्पेलिंग चेकिंग का है, ठीक है जी। यहाँ पर स्पेलिंग आप लोगों ने चेकिंग करनी है जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर डिसिप्लिन 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 डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कहा जाता है तरतीब को, ठीक है जी, एक तरतीब को कहा जाता है। यहाँ पर इसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन, ये वाला जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप लोगों ने करेक्ट स्पेलिंग इसकी चेक करनी है जी। यहाँ पर हमारे पास है जी लफ्ज़ है जी कवर डाइस, तो कवर डाइस हमारे पास कौन सा सही है जी, कवर डाइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पर जो कवर डाइस हो जाएगा ये हमारे पास सी हो जाएगा, ठीक है जी। कवर डाइस जिसको कहा जाता है साथी को, ठीक है जी, साथी, दोस्त, साथी जिसको कहा जाता है, ठीक है। साथी इसके लिए मोस्ट करेक्ट वर्ड जो है वो यूज होता है जी कवर्ड, ठीक है जी। तो इसका हो जाएगा साथी। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे जाते हैं। आगे इन लोगों ने दो इंग्लिश में दो सेंटेंस इन लोगों ने दिए हुए हैं, ये पूछ रहे हैं कि हमने कहाँ पर जो गलती की हुई है, एरर डिटेक्शन, ठीक है जी, फाइंड अवर मिस्टेक, हमने जो है वो कहाँ पर गलती की हुई है। तो यहाँ पर ये लिखते हैं फर्स्ट में वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर एट लार्ज, एट लार्ज कहा जाता है होल को, ठीक है जी, सारे के सारे को कहा जाता है ना एट लार्ज। तो वी डिस्कस अबाउट द मैटर एट लार्ज, हमने सारे के सारा जो मैटर है मामला उसके रिलेटेड डिस्कस की। तो यहाँ पर एट लार्ज जो है ये इन लोगों ने यहाँ पर इसमें मिस्टेक की हुई है, ठीक होगी जी। नेक्स्ट जो टेंस है आई फाइंड द बैग दैट आई हैड लॉस्ट येस्टरडे, आई फाइंड द बैग दैट आई हैड लॉस्ट येस्टरडे, ठीक है जी। यहाँ पर फाइंड जो इन लोगों ने मिस्टेक की हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इन लोगों ने प्रीपोजिशन पूछे हुए हैं, ठीक है जी। पार्ट नंबर ये इंग्लिश के पोर्शन के अंदर तमाम तर चीज़ें हैं। यूजिंग ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन को किस तरह लोगों ने इस्तेमाल किए हुए। क्वेश्चन नंबर 11 है जी ही इज़ ए मैन
ऑफ हिज वर्ड, ठीक है जी। ऑफ तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया भी हुआ है कि आप लोगों ने प्रीपोजिशन कैसे इस्तेमाल करने हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को मैथमेटिक्स, उर्दू, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, तमाम तर चीज़ों के रिलेटेड आप लोगों को जो है दो दो वीडियोज़ मिल जाएंगी, जो कि आप लोगों के सिमिलर इसी तरह के क्वेश्चनों से बनाई गई हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को ये वाला लग जाएगा ऑफ हिज वर्ड, यानी वो अपनी बात का पक्का है, आप लोगों के पास सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 12 है, सॉरी। द कायद आज़म वर्क हार्ड फॉर हिज होमलैंड, ठीक है जी। कायद आज़म जो है कायद आज़म ने क्या किया, वर्क हार्ड फॉर हिज होमलैंड, फॉर ठीक है लगेगा फॉर के लिए, हिज होमलैंड अपने वतन के लिए उसने जो बहुत ज़्यादा सख्त काम मेहनत की, ठीक है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, सेंटेंस स्ट्रक्चर। द सन had risen before arrived there, यानी हमारे वहाँ पहुँचने से पहले सूरज जो है वो तुलू हो चुका था। अराइव्ड देयर, तो ये आप लोगों ने इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है जी, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, ठीक है जी, बी इंड्योर्ड, तो यहाँ पर आप लोगों को लग जाएगा मस्ट, तो इसका हो जाएगा यानी जो इलाज नहीं कर सकता उसका बर्दाश्त करना होता है, ठीक है जी। यानी जो इलाज नहीं हो सकता उसको बर्दाश्त करना चाहिए, आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है जी। मस्ट बी इंड्योर्ड, जो इलाज नहीं हो सकता उसका आप लोगों ने क्या करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। तो ये था जी पार्ट 1 इसका इंग्लिश का। तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ इसी का पार्ट 2 जनरल नॉलेज का भी डिस्कस करने वाला हूँ, और बाकी इसके भी जितने पार्ट्स हैं मैथमेटिक्स के और इस्लामियात के, वो तमाम तर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और जैसे ही इंशाल्लाह आप लोगों का पुलिस कांस्टेबल के लिए, लेडी कांस्टेबल के लिए, ड्राइवर कांस्टेबल के लिए, SPU पुलिस के लिए और सिक्योरिटी यूनिट के लिए आप लोगों के लिए तमाम तर इंशाल्लाह आप लोगों के सिलेबस वो बताएंगे आप लोगों को कि आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें इतने % इंग्लिश होगी, इस्लामियात होगी, जनरल नॉलेज होगी, मैथमेटिक्स होगी, करंट अफेयर होंगे, वो तमाम तर चीज़ें आप लोग को बताएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों का टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मे भी पॉसिबल है कुछ ही दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर, 5-10 दिनों के अंदर वो आप लोगों को आपका पेपर पैटर्न बता देंगे। तो इंशाल्लाह हम पेपर पैटर्न के मुताबिक आप लोगों की 100% तैयारी करवाएंगे। आई होपफुल कि ये आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा कि आप लोगों ने प्रीपोजिशन किस तरह इस्तेमाल करने हैं और बाकी तमाम तर चीज़ें। होपफुल कि ये आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।